नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो। पहलगाम पहुंचने लगे पर्यटक, मनोरम नजारा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धीरे धीरे अब सैलानी एक बार फिर घूमने, छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। पहलगाम से सुंदर नजारे का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। पहलगाम में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते पर्यटक दिख रहे हैं। आतंकी भाजपाइयों की छाती पर चढ़कर राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के फैसले के बाद से जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। समझे, लड़ाई जुबान चलाने से नहीं बल्कि लाठी खाने, जेल जाने और कुर्बानी से जीती जाती है। इन संघी भाजपाइयों की छाती पर चढ़कर इन्हें ऐसे ही मजबूर करते रहेंगे। ओवैसी ने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि हैदराबाद में एआईएमईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं या किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं। इस देश में न्याय करने के लिए यह बहुत जरूरी है। 27% पर ही ओबीसी आरक्षण रोक दिया गया है जो अपर्याप्त है। अब हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि इसकी जातीय जनगणना की शुरुआत कब तक होगी। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। कांग्रेस जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा, हेडलाइन तो दे दिया लेकिन डेडलाइन कहां है। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 854 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन। जाति जनगणना पर बोले बीजेपी सांसद सीपी जोशी। जाति जनगणना पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा, मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वह भी ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां आईं और बिना कुछ किए चली गईं, लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस देश की जनता पीएम मोदी द्वारा ऐसे फैसले लिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस बार पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, ओवैसी। आईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले को लेकर कहा, बिलावल भुट्टो अपनी मां की हत्या को भूल चुके हैं। पाकिस्तान को इस्लाम के मायने नहीं पता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दुकान चला रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। पीओके भारत का इलाका है। इस बार पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। सरकार सोच समझकर फैसला लेगी। सिंधु जल समझौते का रिव्यू जरूरी था। हम हर फैसले में सरकार के साथ हैं। हादसे का रामदेव को अवमानना नोटिस। योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हादसे ने तीखी टिप्पणी की है। एचसी ने कहा, रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वे अपनी दुनिया में जीते हैं। पिछले आदेश के मद्देनजर उनका एफिडेविट और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आते हैं। हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे। रामदेव को कोर्ट में पेश होना होगा। 22 अप्रैल को एचसी ने रामदेव से कहा था कि हमदर्द के उत्पादों को लेकर कोई बयानबाजी न करें। राहुल गांधी के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जाति जनगणना पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने दिखाया सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती। जब मोदी सरकार और भाजपा के नेता सदन और बाहर सभी जगह जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, तब राहुल गांधी इसके समर्थन में अड़ी खड़े थे। सरकार को झुकना पड़ा। आखिर सत्य और न्याय की जीत हुई। लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराई जाए। भोपाल एमपी के एक कॉलेज में हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद और गैंगरेप की घटना सामने आने पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा, एमपी में मोहन यादव सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मैं सीएम मोहन यादव से मांग करता हूं कि यहां कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, उसके साथ ही उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, शाह। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले को लेकर कहा, जिन्होंने हमला किया है वो बचेंगे नहीं। हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को जड़ समेत खत्म करने तक लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी, हम जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के इस फैसले को हमारा समर्थन है। हमने संसद में कहा था कि जाति जनगणना कराकर हर स्तर पर हर वर्ग की भागीदारी जरूरी। जाति जनगणना की टाइमलाइन बताए सरकार। हम विकास का नया विजन लाना चाहते हैं। सरकार जाति जनगणना कराने का तरीका बताए। जातिगत जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल सामने है। बीजेपी निशाना तय नहीं कर पा रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसे बनाना है। कांग्रेस आतंकियों या पाकिस्तान किसे निशाना बनाना है, ये वह तय नहीं कर पा रही है। निशाना एक ही होना चाहिए। हमें आतंकियों के खिलाफ लड़ना चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए, लेकिन वह कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट। टैरिफ वार के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3 साल में पहली बार गिरावट आई है। पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 0.3% गिरी है। इस गिरावट पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस गिरावट की वजह मैं नहीं बल्कि जो बाइडेन है, जल्द ही उछाल का दौर शुरू होगा। जाति जनगणना पर घमासान। क्या बोले गहलोत? अशोक गहलोत ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। देश का वास्तविक व समावेशी विकास तभी हो सकता है जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और शोषितों को विकास में वैज्ञानिक तरीके से हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे थे। सिद्धू ने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल। कहा, कांग्रेस के साथ लंबे समय से राजनीति से दूर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। इसका नाम उन्होंने नवजोत सिद्धू ऑफिशियल रखा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो कांग्रेस में रहेंगे, इस पर उन्होंने कहा, क्या कोई प्रमाण देने की जरूरत है? अगर जिस चीज को प्रमाणित करना पड़े वो तुच्छ है। साथ ही सिद्धू ने कहा कि वो राजनीति विषयों को अपने यूट्यूब चैनल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जाति जनगणना पर बोले डोटासरा, बीजेपी को झुकना पड़ा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की दूरदृष्टि और न्याय के संकल्प ने देश में 2/3 वंचित आबादी की तरक्की के लिए न्याय की नींव रखी है। मोदी सरकार को राहुल की जाति जनगणना की बात माननी पड़ी। राहुल ने सड़क से संसद तक मुखरता से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, जिसके सामने बीजेपी को झुकना पड़ा। अब केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही आरक्षण पर 50% की लिमिट हटेगी। आतंकियों ने सड़क पर बिछाए लैंडमाइन, 26 लोगों की मौत। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में आतंकियों ने सड़क किनारे लैंडमाइन बिछाकर हमला किया है। बम धमाके में कई वाहनों में सवार करीब 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर किसान और व्यापारी हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठन IS ने ली है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चला रही है। अल्लाह करे युद्ध टल जाए, ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान में भारतीय एक्शन का खौफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, गुजरते वक्त के साथ भारत के हमले का खतरा बढ़ता रहा है। अल्लाह करे युद्ध टल जाए। कई देश तनाव कम करने में लगे हुए हैं। आसिफ समेत कई पाकिस्तानी नेता कह चुके हैं कि भारत 24 से 26 घंटे में हमला कर सकता है। सरकार के जाति जनगणना के ऐलान के बाद लालू यादव का पुराना ट्वीट हुआ वायरल। कहां क्या बोले थे? केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सितंबर 2024 का एक एक्स पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, RSS बीजेपी वाला का कान पकड़ और दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू ने अपना पुराना पोस्ट शेयर कर लिखा, हम क्या बोले थे, जो कहते हैं उसे पूरा करा दो। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की नवजात बेटी को यूपी सरकार ने जारी किया जन्म प्रमाण पत्र। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने बताया है कि सीमा व सचिन मीना की नवजात बेटी को यूपी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है और अब वह भारतीय नागरिक कहलाएगी। बकौल सिंह, सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन से शादी की थी। सीमा ने मार्च में नोएडा के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। पहलगाम हमले पर संजय राउत ने कहा, आप क्या कर रहे थे? उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा, आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ। आर्मी पर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ? आप क्या कर रहे थे?